हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ सेहत का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्धा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वह लोग भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता चला जा रहा था। कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचोर वहीं रुककर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटे। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इतनी रहस्यमय फलों को खाकर स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। अंत में सब थक गए। राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रश्न करते हैं, बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ लेकर चलो और दिखाओ वहाँ कौन सा फल है। राजा पहुँचने के बाद उसको बोला, यहाँ वो कौन सा फल है, मुझे दिखाओ। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक बैल के पैर के पास ले गए और उसको फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिससे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग 20 फल खाते हैं। वो बैर के फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बैर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, जिससे मेरी शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी काम के लिए घर से निकलना नहीं पड़ता है, पर आज हमें इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे, वो भी ख़त्म होते जा रहा है और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट है और 11% ओबेस है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी सेहत में ध्यान रखें